आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सबसे पहले देखने वाले हैं कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब की गई थी। 16 मार्च को की गई थी, विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई थी। लोकसभा में कितने सीटों के लिए चुनाव होता है, तो 543 अर्थात 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको मिल रहा है, पूछा जाए कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, तो 4 आपको याद रखना है। सिंपल से प्रश्न भी आ जाते हैं, कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में। कौन कौन से हैं? ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चुनाव आयुक्त कुमार जी हो जाएगा। 2 अन्य चुनाव आयुक्तों में श्री सुखवीर संधू और श्री ज्ञानेश कुमार हैं। अब अगला आपका पॉइंट ये बन जाता है कि लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव कितने फेज में हुआ, तो 7 फेज में होगा। ये पहला फेज शुरू होगा 19 अप्रैल से, 7वां व अंतिम फेज का चुनाव होगा 1 जून को। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे 4 जून को। अब यहाँ पर कुल मतदाता कितने हैं, तो 97 करोड़ हैं, जिनमें से मेल वोटर्स की संख्या है 49.7 करोड़, फीमेल वोटर्स की संख्या है 47.1 करोड़ और ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं 48,000। देखिए ये डाटा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। और पूछा जाए कि न्यू वोटर्स कितने जुड़े हैं, तो 1.8 करोड़ नए वोटर्स जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 4M यहाँ पर बताया है, तो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि 4M में निम्नलिखित में से 4M में क्या नहीं है, तो 4M में शामिल है ताकत, पैसा, गलत सूचना और MCC का उल्लंघन। और चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए, निष्पक्ष कराने के लिए यहाँ पर 2100 ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने पॉलिटिकल पार्टीज को आगाह करते हुए बशीर बद्र का शेर कोट किया। उन्होंने कहा, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले इस बार 6% वोटर्स की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 की अपेक्षा 2024 के चुनाव में कितने प्रतिशत वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है, तो 6% याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न आपका यहाँ पर ये बन सकता है कि पोस्टल वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु में बदलाव कर दिया गया है। पहले पोस्टल वोटिंग की आयु 80 वर्ष थी, इस बार 85 वर्ष कर दिया गया है। तो प्रश्न आपका यही बन सकता है कि निम्नलिखित में से इस वर्ष पोस्टल आयु कितनी रखी गई या पहले कितनी थी, कितना परिवर्तन किया गया, ऐसे करके आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।